डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट और z प्लस z कॉन्जुगेट। हमने इसकी क्या करनी है, लिमिट फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, इसकी लिमिट को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये स्टेप्स या ये मेथड है। पहले हम क्या करते हैं कि राइट गिवन फंक्शन इन द फॉर्म f ऑफ z विच इज इक्वल टू u n टू एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई। हम क्या करते हैं कि किसी भी फंक्शन को पहले इस फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि z नॉट से x नॉट और y नॉट फाइंड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि u नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और v नॉट की वैल्यू। देखिए u नॉट किसके इक्वल होता है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट u ऑफ एक्स वाई। यानी ये हमने यूज करना है u ऑफ एक्स वाई को u नॉट के लिए, और v नॉट के लिए हम क्या करेंगे, v ऑफ एक्स वाई को यूज करेंगे। तो देन लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z किसके इक्वल हो जाएगा, u नॉट प्लस आयोटा v नॉट। तो हम इन स्टेप्स को कवर करते हुए हम क्या करेंगे, u नॉट v नॉट की वैल्यू फाइंड करके सिंपली ये वाले जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, लिमिट होगी। ठीक है, किसी भी कम्प्लेक्स फंक्शन की क्या होगी, लिमिट होगी। तो हम पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर z प्लस z कॉन्जुगेट, इसको क्या करते हैं कि f ऑफ z विच इज इक्वल टू u एन टू एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हमने क्या किया कि सिंपल यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दी और नीचे z प्लस z कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव था तो z कॉन्जुगेट में आयोटा के साथ नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, पॉजिटिव लिया है। देखें x से x कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या आ गया, 2 आयोटा y, आयोटा y प्लस आयोटा y 2 आयोटा y। नीचे आयोटा y से आयोटा y कैंसिल, x प्लस x 2x। तो नेक्स्ट क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल, बाकी y ओवर x आयोटा। तो हमें f ऑफ z किस फॉर्म में मिला, y ओवर x आयोटा। यहाँ पर हमें u की वैल्यू 0 है और v की वैल्यू y ओवर x है। ठीक है, यहाँ से हमने v और u को कैलकुलेट किया। अब हम क्या करेंगे, z नॉट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो z नॉट हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा, यहाँ से x नॉट भी 1 आ गया और y नॉट भी 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये भी 1 है और इसके साथ भी 1 है। अब हम क्या करेंगे, u नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो u नॉट किसके इक्वल होता है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 1, क्योंकि x नॉट भी 1 है y नॉट भी 1 है, तो एक्स वाई अप्रोच करेगा 1 1 को। यहाँ पर 0 इसलिए आया u की वैल्यू, ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v नॉट किसके इक्वल होता है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 1 y ओवर x, यहाँ पर आयोटा नहीं आना। तो जब हम क्या करेंगे, y ओवर x में y भी अप्रोच कर रहा है 1 को और x भी अप्रोच कर रहा है 1 को, तो ये हम क्या करेंगे कि y की जगह भी 1 होगा और x की जगह भी 1 होगा। तो 1 ओवर 1 ये टोटल 1 आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि u नॉट की वैल्यू और v नॉट की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z किसकी को आ जाएगा, ये u नॉट की वैल्यू 0 और v नॉट की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा। हेंस लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट और z प्लस z कॉन्जुगेट, ये किसकी इक्वल आ गया, आयोटा। तो हम क्या करेंगे कि हम इसी मेथड को यूज करते हुए इजीली हम किसी भी फंक्शन की, कम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 माइनस आयोटा z मॉडुलस का स्क्वायर माइनस आयोटा z कॉन्जुगेट। अब हमने क्या करनी है कि इस फंक्शन की जब z अप्रोच करता है 1 माइनस आयोटा को, इसकी लिमिट क्या आती है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को सिंपली हम
यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स जेड की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और इसके मॉडुलस का स्क्वायर वैसे आ जाएगा माइनस आयोटा। अब जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। अब इस स्क्वायर को अगर हम इसका मॉड लें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर बन जाएगा माइनस आयोटा एक्स, और ये माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर वाई, ठीक है। और ये देखें 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस आयोटा एक्स, और ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस वाई, तो माइनस वाई को हम क्या करेंगे, इस वाई के साथ मिलाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, और माइनस एक्स आयोटा या आयोटा एक्स। यहाँ से देखें ये हमें u मिला और ये हमें v मिला, ठीक है। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, और v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, z नॉट हमारे पास क्या है, 1 माइनस आयोटा है, तो यहाँ पर x नॉट की वैल्यू 1, y नॉट की वैल्यू माइनस है। सिंपली नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि u नॉट कैलकुलेट करेंगे और v नॉट, और हम क्या करेंगे कि उस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो u नॉट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट z अप्रोचेस टू, यानी z की जगह हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 माइनस 1, यहाँ पर u की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई थी, तो x अप्रोच कर रहा है 1 को, y अप्रोच कर रहा है -1 को। सिंपली हमने यहाँ पर उनकी वैल्यूज पुट की हैं, तो देखें 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1, ठीक है। और क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, तो ये 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये टोटल u नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इस तरह v नॉट क्या किसके इक्वल होगा, v नॉट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 -1, अब v की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस एक्स है, तो देखें x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z किसके इक्वल होगा, u नॉट और प्लस आयोटा v नॉट के इक्वल होता है, और ये हमारे पास क्या होती है, लिमिट होती है, ठीक है, लिमिट l होती है। अब हम u नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 आई, और v नॉट हमारे पास क्या आ गया, -1, तो देखें 3 प्लस आयोटा इंटू -1, 3 माइनस आयोटा। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है, जब z अप्रोच करेगा 1 माइनस आयोटा को, तो लिमिट क्या आती है, 3 माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट z अप्रोचेस टू 2 माइनस आयोटा, ठीक है, एन टू जेड स्क्वायर माइनस जेड। अब ये किसके इक्वल आता है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप सिंपली प्रीवियस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सिंपली लिमिट्स फाइंड पुट कर दें तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें जब हमने लिमिट्स पुट की तो 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस इंटू 2 माइनस आयोटा, तो स्क्वायर को ओपन किया, ये 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, और ये -2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो 4 -1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और देखें 4 आयोटा वैसे, 2 वैसे, आयोटा वैसे, 4 -1 3, ये -2, और -4 प्लस आयोटा, ये हमारे पास -3 आयोटा, तो 3 -2 1। तो इस फंक्शन की लिमिट भी हमारे पास क्या आती है, 1 प्लस 1 -3 आयोटा आती है। तो आप इसको प्रीवियस फार्मूले के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली आप इस फंक्शन को इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस आयोटा z की पावर 4 -1 ओवर z प्लस आयोटा। अब हमने क्या करनी है कि इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है जब z अप्रोच करता है माइनस आयोटा को। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे, सिंपल कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें z की पावर 4 -1 किसके इक्वल होता है, z स्क्वायर -1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, z की पावर 4 -1 आएगा, और नीचे क्या आ गया, z प्लस आयोटा।
अब स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि जेड स्क्वायर प्लस वन को किस तरह लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे वो आती है -1, तो -1 माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव वन आ गया। ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा, जेड प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे कि इसको ओपन करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या आएगा, जेड स्क्वायर -1 एन टू जेड -1 एन टू जेड प्लस वन। ठीक है, जेड प्लस आयोटा, तो ये चीज़ ये टर्म से कैंसिल। तो बाकी स्टूडेंट्स लिमिट जेड इक्वल टू माइनस आयोटा जेड स्क्वायर -1। हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट यूज हो रहा था तो हम लिमिट्स को भी क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो लिमिट जेड इक्वल टू माइनस आयोटा जेड स्क्वायर -1 डॉट लिमिट जेड इक्वल टू माइनस आयोटा जेड माइनस आयोटा। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये z की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1 डॉट माइनस आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, z की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर, तो वो होता है -1 फिर -1 डॉट -2 आयोटा, तो ये हमारा टोटल बन जाएगा 4 आयोटा। इस फंक्शन की जब z अप्रोच करेगा माइनस आयोटा को, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 4 आयोटा, इसकी लिमिट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट z अप्रोचेस टू 2 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर z माइनस 2 प्लस आयोटा। अब हमने क्या करनी है कि इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो देखें ये ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम इसको ठीक है ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखें स्टूडेंट्स क्या आएगा, z माइनस ठीक है 2 प्लस आयोटा, एक माइनस की फॉर्म और एक ये प्लस की फॉर्म आएगी, और नीचे ये हमारे पास क्या है, माइनस की वाली फॉर्म है, तो माइनस वाली फॉर्म से ये फॉर्म कैंसिल। तो बाकी सिंपली z इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा z प्लस 2 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली यहाँ पर जो z है उसकी ये वैल्यू आप पुट कर दें और सॉल्व करें, तो हमारे पास क्या आता है, 4 प्लस 2 आयोटा। तो इस फंक्शन की जब z अप्रोच करेगा 2 प्लस आयोटा, तो लिमिट क्या आएगी, 4 प्लस 2 आयोटा आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट a z प्लस b माइनस a z नॉट प्लस b ओवर z माइनस z नॉट। ठीक है, अब हमने इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है जब z अप्रोच करेगा z नॉट। तो देखें इसका सोल्यूशन क्या है, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट a z प्लस b माइनस a z नॉट प्लस b ओवर z माइनस z नॉट। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन था उसको अंदर अप्लाई कर देंगे, और हमारे पास b से ये b वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और इन दोनों टर्म से हम a को कॉमन ले सकते हैं, बाकी क्या आ जाएगा, z माइनस z नॉट। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a एज कोई कांस्टेंट है तो इस पर लिमिट वही a रहेगा। तो इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास क्या आती है, a आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा, ठीक है, z मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z। अब हमारे पास ये कोई फंक्शन गिवन है और यहाँ पर उसकी लिमिट भी मेंशन है। अब हमने इन a b c को कैलकुलेट करना है। ये क्या कहता है कि लिमिट व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोचेस एज z अप्रोचेस टू आयोटा अलोंग द यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल का जो देखें z का मॉड वहां पर क्या होगा, 1 होगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले हमने क्या करनी है कि लिमिट यानी कैलकुलेट करनी है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट जब z अप्रोच करेगा आयोटा को अलोंग द यूनिट सर्कल। नेक्स्ट बी पार्ट में हमने क्या करना है कि व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोचेस एज z अप्रोचेस टू आयोटा अलोंग द यूनिट सर्कल इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ए पार्ट में हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना था और बी पार्ट में हमने सेकंड क्वाड्रेंट में हमें फाइंड करना है, और सी पार्ट में हमने क्या बताना है कि बेस्ड ऑन योर आंसर्स फॉर ए एंड बी
व्हाट कैन यू से अबाउट लिमिट, कि क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखें। अब हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ जेड को सिंपली सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें जेड हमारे पास क्या होता है आर इन टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी ये जेड की हमारे पास क्या होती है पोलर फॉर्म होती है। या हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू आर ए की पावर आयोटा थीटा, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं और जेड को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें मेंशन है कि जेड का जो मॉड है वो 1 है, मीन ये आर है, तो आर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ पर अगर आर की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ए की पावर आयोटा थीटा क्या होता है कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होता है। अगर मैं इसका मॉड लूँ वो हमारे पास क्या आता है 1 आता है, यानी इन वैल्यूज को हमने आगे यहाँ पर यूज करना है। तो एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा जेड का मॉड यानी आर ए की पावर आयोटा थीटा का मॉड प्लस आयोटा यहाँ पर आर्गुमेंट आयोटा जेड, जेड की वैल्यू क्या है आर ए की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है जेड नॉट आयोटा है, तो आर हमारे पास क्या है जेड का मॉड जो कि 1 है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आर की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है देखें ये टोटल 1 बन जाएगा। अगर यहाँ पर आर 1 लिख दूं और ए की पावर आयोटा थीटा उसका मॉड भी क्या आता है 1 आता है, तो हमारे पास एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा ए की पावर आयोटा थीटा। यहाँ पर आर हमने क्या लिखा है 1 लिखा है। ठीक है, ये सिंपली हमारे पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ गई। अब हम चेक करते हैं कि पार्ट ए को, वो कह रहा है कि व्हेन जेड अप्रोच करता है आयोटा को अलोंग द यूनिट सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा हमारे पास क्या करता है अप्रोच करता है π/2 को। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर भी हमने देख चुके हैं कि अगर कोई जेड अगर ये जेड हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आयोटा है तो थीटा क्या करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो थीटा होगा वो हमारे पास क्या होगा 90 का एंगल होगा, यानी थीटा अप्रोच करेगा π/2 को। ठीक है, तो लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा z का मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z ये किसके इक्वल हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू π/2। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा अप्रोच करता है π/2 को। अब हमने क्या किया कि जब वो कह रहा है कि z अप्रोच करेगा आयोटा को, जो आर्गुमेंट होगा थीटा वो अप्रोच करेगा π/2, तो हमने क्या की कि इसकी लिमिट चेंज कर ली। तो नेक्स्ट क्या आता है अब इसकी वैल्यू क्या आती है वो हमारे पास आती है 1 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा ए की पावर आयोटा थीटा। अब हम क्या करेंगे सिंपली इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो पहला क्या आएगा 1 आएगा प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा ए की पावर, अब थीटा की वैल्यू क्या है π/2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने ए की पावर π/2 आयोटा कैलकुलेट किया है, तो वो क्या होगा cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, तो cos 90 0 साइन 90 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा। ठीक है, और थीटा क्या होता है tan इनवर्स y ओवर x होता है, यानी आर्गुमेंट होता है, और आर्गुमेंट ऑफ -1 की वैल्यू होती है पाई, ये आपने याद रखनी है, यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो ये अब हमने क्या किया कि e की पावर π/2 आयोटा वो हमारे पास क्या आता है आयोटा आता है, तो ये पहले भी आयोटा था तो आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो 1 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ -1, तो आर्गुमेंट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है पाई होती है, तो यहाँ पर हमने सिंपली 1 प्लस आयोटा पाई आ गया। ठीक है, यानी हमने ए पार्ट में बताना था कि जब z अप्रोच करे आयोटा को अलोंग द यूनिट सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उस वक्त इस फंक्शन की लिमिट क्या आती है 1 प्लस आयोटा पाई आती है। बी पार्ट में हमने क्या करना है कि ये कैलकुलेट करना है कि व्हेन z अप्रोच करता है आयोटा को अलोंग यूनिट सर्कल इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो जो थीटा होगा वो π/2 को क्या करेगा अप्रोच करेगा। ठीक है, यानी अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थीटा अप्रोच करता है -π/2, तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं यानी जब z अप्रोच करता है आयोटा को
तो थीटा अप्रोच करता है π/2। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा z का मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोच करेगा -π/2 को। और ये इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो ये हमारे पास फॉर्म आती है 1 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है, आयोटा थीटा आता है। अब हम क्या करेंगे, थीटा यानी को अप्लाई कर देंगे, यानी लिमिट को अप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा e की पावर -π/2 आयोटा। तो अगर हमने e की पावर -π/2 आयोटा को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, माइनस आयोटा आता है। ठीक है, ये जैसे हमने इसे कैलकुलेट किया था, आप सेम इसी तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू आएगी -π आयोटा आएगी। ठीक है, तो पहले से आयोटा था तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ 1 क्या होता है, 0, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर जब हमने 0 अप्लाई किया तो सिंपली मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यानी बी पार्ट में जब लिमिट z अप्रोच करता है आयोटा को तो फंक्शन की लिमिट क्या आती है, 1। सी पार्ट में हमने बताना था कि द वैल्यूज ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शन इन ए एंड बी डिसएग्री सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर हमने देखा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, इसलिए हमने सी पार्ट में हमने बताना था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंसीडर द लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z ओवर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। अब हमने इसकी फंक्शन की लिमिट्स के बारे में a b c d e पॉइंट्स को बताना है। पहला यह है कि व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोचेस एज z अप्रोचेस टू 0 अलोंग द रियल एक्सिस। पहले हमने बताना है कि जब z अप्रोच करता है 0 को अलोंग रियल एक्सिस तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आती है। फिर हमने बताना है बी पार्ट में जब वो इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग अप्रोच करे z0 को तब लिमिट की वैल्यू क्या आती है। फिर सी पार्ट में बताना है कि डू द आंसर्स ए एंड बी इम्प्लाइज दैट लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती। डी पार्ट में बताना है कि व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोचेस एज z अप्रोचेस अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x। और ई पार्ट में बताना है कि ये जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो पहले हम क्या करते हैं कि फंक्शन को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया कि एफ ऑफ जेड में जेड किसकी इक्वल था, जेड ओवर जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर था। तो यहाँ पर हमने सिंपली पहले जेड की वैल्यू पुट की और नीचे हमने क्या की कि जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की। ठीक है, तो देखें अब हमने क्या करेंगे, इसको सिंपली अगर हम मैं ए प्लस आयोटा यानी आयोटा बी की फॉर्म में या एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या करता हूँ कि जो नीचे वाली टर्म है इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा का होल का स्क्वायर। यहाँ से जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ गई, तो लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z ओवर z कॉन्जुगेट, ये इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, u नॉट प्लस आयोटा v नॉट का स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी ये हमारे पास u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है और ये v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है। यहाँ पर जो u नॉट है वो किसके इक्वल है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये 0 था, यहाँ पर हमारे पास जो एक्स नॉट भी 0 होगा, वाई नॉट भी 0 था, इसलिए ये वी नॉट की वैल्यू क्या आती है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पहले पार्ट में हमने ये कैलकुलेट करना था कि जब जो फंक्शन हो यानी वो जो z है वो जब अप्रोच करता है 0 को अलोंग, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस मीन y इज इक्वल टू 0। पहली बात हमने करनी है रियल की, तो वहां पर इमेजिनरी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, मीन y इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है,
पहले पार्ट में y 0 होगा और जब z अप्रोच करेगा 0 तो उस वक्त u नॉट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। अब ये हमने व्यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लिख ली। फिर हमने क्या किया कि y को 0 पुट किया क्योंकि हमें गिवन था कि y 0 होगा। तो जब हमने 0 पुट किया y को और ये मेरे पास क्या आ गया फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके 1। तो अब ये कोई कांस्टेंट है तो लिमिट क्या होगी, वही हमारे पास कांस्टेंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट है वी नॉट क्या होगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। अब ये हमारे पास v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है, तो यहाँ पर y हमने 0 पुट किया तो ये क्या आ गया 0 और समथिंग 0, तो ये हमारे पास टोटल रिजल्ट क्या आ गया 0। सो लिमिट्स क्या हो गई, लिमिट z अप्रोचेस टू z ओवर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर किसके इक्वल था, u नॉट प्लस आयोटा v नॉट का स्क्वायर, यानी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें u नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 है, v नॉट की वैल्यू 0, तो मीन 1 का स्क्वायर ये टोटल 1 नहीं आएगा। ठीक है, यानी ए पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। अब बी पार्ट में हमने क्या करना है कि जब z अप्रोच करते हैं 0 को अलोंग रियल ऑफ z, मीन x इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, u नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। ये हमारे पास u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि बी पार्ट में x को 0 रखना है, तो हमारे पास क्या आता है ये देखें माइनस वाई ओवर वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर आएगा। तो देखें वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, बाकी मेरे पास क्या हो जाएगा -1 रह जाएगा। ठीक है, तो जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या होगा -1 होगा। तो देखिए वी नॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वी ऑफ एक्स वाई की। तो यहाँ पर x 0 है, तो देखें 0 ओवर समथिंग वो हमारे पास क्या होता है 0 होता है, तो 0 पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 0 आती है। ठीक है, सो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर -1 u नॉट क्या था -1 प्लस एयोटा 0 0 एयोटा, तो -1 का स्क्वायर वो हमारे पास क्या होता है 1 होता है। सो सी पार्ट में हमने क्या बताना था, सी पार्ट में देखें कि डू द आंसर ए एंड बी इम्प्लाइज दैट लिमिट एग्जिस्ट या नॉट। ठीक है, तो इस बुनियाद पर हम नहीं कह सकते कि ये इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। सो नो दे डू नॉट, द वैल्यूज ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन इन ए एंड बी एग्रीज as that approaches to 0 along different paths, but this is not proof that limit exists as we see in D। अब देखिए अगर मैं इसी फंक्शन की लिमिट लाइन y इज इक्वल टू एक्स को क्या करता हूँ कैलकुलेट करता हूँ, तो वो मेरे पास लिमिट क्या आती है डिफरेंट आती है। ठीक है, तो इस वजह से हमने कहा कि इस फंक्शन की लिमिट क्या कर रही है एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब हम z नॉट को अगर हम कोई भी किसी भी पाथ के जरिए अगर हम उसको अप्रोच करें तो हमें लिमिट क्या मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमने इसको रियल और इमेजिनरी एक्सेस के अलोंग इसको जब हमने अप्रोच किया 0 को, तो हमें लिमिट्स तो सेम मिली, लेकिन जब हमने लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग इसको अप्रोच किया तो हमें लिमिट क्या मिली, -1 मिली, यानी उनसे हमें क्या मिली डिफरेंट मिली। तो इसका सोल्यूशन क्या है, यानी u नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर y को हम क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे। तो देखें सिंपली यहाँ पर अगर हम x पुट करें तो वो हमारे पास क्या आता है एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो 0 और समथिंग 0, तो मीन इसका आंसर क्या आता है 0 आता है। और v नॉट हमारे पास क्या होगा, देखें v नॉट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y हमारे पास किसके इक्वल है, देखें x के इक्वल है, तो ये 2x स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखें लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z ओवर z कॉन्जुगेट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि u नॉट की वैल्यू 0 है और v नॉट की वैल्यू 1 है, तो ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो इस फंक्शन की हमें लिमिट क्या मिली, -1 मिली। सो हमने क्या दिया कि
ई पार्ट में हमें बताना था कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। द लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स वैल्यू डिफरेंट इन डी फ्रॉम ए एंड बी। अगर ये एग्जिस्ट करती तो अगर हमें इन तीनों पथों के जरिए हमें लिमिट सेम मिलनी थी, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट लिमिट मिल रही है, इसलिए हमने क्या दिया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।